अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हमज़ा मुनीर और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एच सीरीज़ नोट्स। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे एलएलबी पार्ट 4 ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी हमारा सब्जेक्ट है। इसमें हमारे साथ एक आता है रजिस्ट्रेशन एक्ट। ठीक है, रजिस्ट्रेशन एक्ट में हमारा एक सवाल है रेमेडीज़ अगेंस्ट अ रजिस्टरिंग ऑफिसर। जो रजिस्टरिंग ऑफिसर है उसके खिलाफ अगर वो रिफ्यूज़ कर देता है तो उसके लिए बंदे के पास क्या क्या सब रजिस्ट्रार के जो है या रजिस्ट्रार है उसके खिलाफ हमारे पास क्या क्या तरीके हैं, क्या क्या रेमेडीज़ हैं उसके लिए। अंडर द रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 अ लॉट ऑफ पावर हैज़ इन्वेस्टेड इन सब रजिस्ट्रार। अब 19 जो रजिस्ट्रेशन एक्ट है उसमें सब रजिस्ट्रार को बहुत सारी पावर्स दे दी गई हैं बिकॉज ही कैन रिफ्यूज़ टू रजिस्टर डॉक्यूमेंट विदाउट एनी रीज़न। तो क्योंकि वो कह सकते हैं किसी भी अगर डॉक्यूमेंट को रजिस्टर नहीं करना चाहता तो रिफ्यूज़ कर सकता है। और एज़ वेल एज़ पॉइंटिंग आउट द मल्टीपल रीज़न, कोई मल्टीपल रीज़न भी दे सकता है और बगैर किसी रीज़न के भी कर सकते हैं। In this case, each and every person who registration of document has been denied by the sub registrar, he can avail different remedies. अगर किसी सब रजिस्ट्रार ने उसका मना कर दिया है कि मैं उसके डॉक्यूमेंट रजिस्टर करने से, तो उसके पास ये फॉलोइंग रेमेडीज़ हैं। हम लोग देखेंगे इन रेमेडीज़ कौन कौन सी रेमेडीज़ हैं। सेक्शन 71 ऑफ द रजिस्ट्रेशन एक्ट ये डील करता है रेमेडीज़ अगेंस्ट सब रजिस्ट्रार के। ठीक है, डॉक्यूमेंट हमारा क्या होता है? डॉक्यूमेंट इज अ पीस ऑफ रिटन प्रिंटेड स्टफ विच कंटेन्स इन्फॉर्मेशन ऑफ पीस ऑफ लैंड एंड अ सर्व एज अ ऑफिशियल रिकॉर्ड कॉल्ड डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट बेसिकली आपका कोई भी पीस होता है, पीस ऑफ पेपर होता है जिसके अंदर आपकी कोई इन्फॉर्मेशन होती है और उसको हम लोग एज अ डॉक्यूमेंट लेते हैं। ठीक है, और रिकॉर्ड के लिए इस्तेमाल करते हैं। रेमेडी इन इट इज़ सच प्लेंटी व्हेन द इंजर्ड पर्सन इज कंपनसेटेड बाय द सब रजिस्ट्रार अगेंस्ट द रिफ्यूजल ऑफ द रजिस्ट्रेशन। ये बेसिकली प्लेंटी होती है एक तरह की, उसके पास एक वो तरीका होता है कि अगर कंपनसेट किया जाता है जिसके थ्रू उसको कि अगर सब रजिस्ट्रार ने मना कर दिया उसके वो करने से तो वो क्या क्या कर सकता है। ठीक है, अपॉइंटमेंट ऑफ सब रजिस्ट्रार अंडर द रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 प्रोविंशियल गवर्नमेंट अपॉइंट सब रजिस्ट्रार। प्रोविंशियल गवर्नमेंट सब रजिस्ट्रार को अपॉइंट करती है। अंडर सम सर्कमस्टांसेस पर्सन अपॉइंट सब रजिस्ट्रार एज पब्लिक ऑफिसर हु परफॉर्म द ड्यूटीज ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ द प्रॉपर्टीज़। इसका काम क्या होता है कि जितनी प्रॉपर्टीज़ हैं उनके रजिस्ट्रेशन जो है वो करनी है, कोई डॉक्यूमेंट्स हैं, कोई इंस्ट्रूमेंट्स हैं, उनको रजिस्टर करना है। सब रजिस्ट्रार इंक्लूडिंग रजिस्ट्रार आर रिस्पॉन्सिबल टू रजिस्टर द प्रॉपर्टीज़ बट आल्सो कैन रिफ्यूज़ टू डू दिस। सब रजिस्ट्रार इसको कर भी सकता है। ठीक है, इसकी ड्यूटी यही है करना है, पर वो कभी अगर कोई ऐसी चीज़ है तो उसको कर भी सकता है, उसको जो डिनाई भी कर सकता है। ठीक है, अब पहले हम लोग इसकी रेमेडी रीजंस देख सकते हैं कि रीजंस क्या क्या हैं। ठीक है, क्यों कर सकते हैं, फिर उसके हम रेमेडीज़ पे आते हैं। ठीक है, फॉलोइंग ऑल द रीज़न। सबसे पहले टाइम लिमिट। इफ़ द डॉक्यूमेंट इज़ प्रेजेंटेड आफ्टर द प्रेस्क्राइब टाइम इन द केस ऑफ रजिस्ट्रार कैन रिफ्यूज। अगर टाइम लिमिट के दौरान अगर उसने नहीं किया तो वो रिफ्यूज़ कर सकता है। ठीक है, लैंग्वेज ऑफ द इफ द लैंग्वेज ऑफ द डॉक्यूमेंट इज नॉट अंडरस्टैंडेबल विच इज़ यूज्ड इन डिस्ट्रिक्ट इन दिस केस द सब रजिस्ट्रार कैन रिफ्यूज़। अब देखें अगर कोई डॉक्यूमेंट है वो सिंधी में है और पंजाब के सब रजिस्ट्रार के पास वो आप लेके आ रहे हैं। ठीक है, तो या वो आपका डॉक्यूमेंट ऐसी लैंग्वेज में है जो लैंग्वेज यूज़ यूनाइटेड डिस्ट्रिक्ट के अंदर। ठीक है, या वो कैसा अंडरस्टैंडेबल ही नहीं है तो वह तब भी आपका कर सकता है। लोकेशन ऑफ द प्रॉपर्टी। इफ़ द लोकेशन ऑफ द प्रॉपर्टी इज नॉट इन द सिचुएटेड इन द एरिया ऑफ द सब रजिस्ट्रार एंड सब डिस्ट्रिक्ट इन दिस केस द सब रजिस्ट्रार कैन रिफ्यूज। अगर वो उसकी जुरिडिक्शन में ही नहीं आता, वो एरिया उसकी जुरिडिक्शन में नहीं है तो वो रिफ्यूज़ कर सकता है। माइनर और लुनेटिक। इफ़ द डॉक्यूमेंट इज़ बीइंग प्रोवाइडेड बाय द माइनर, अगर किसी बंदे माइनर या लुनेटिक किसी बंदे ने किया तो तब भी वो रिफ्यूज़ कर सकता है। स्टैम्प ड्यूटी। इफ़ द स्टैम्प ड्यूटी इज़ अनपेड, अगर कोई जो स्टैम्प ड्यूटी होती है जो गवर्नमेंट की फीस है वो अनपेड है तो तब भी वो कर सकता है। रिगार्डिंग द प्रॉपर्टी हुज डॉक्यूमेंट इज़ नीडेड टू बी रजिस्टर्ड इन दिस केस सब रजिस्ट्रार इसको रिफ्यूज़। ये पाँच चीज़ें हैं जिस पर वो रिफ्यूज़ कर सकता है। अब अगर उसने रिफ्यूज़ कर दिया तो उसके पास रेमेडीज़ क्या अगले बंदे के पास। ठीक है, अपील टू रजिस्ट्रार। सबसे पहले सब रजिस्ट्रार ने अगर किया तो वो अपील कर सकता है रजिस्ट्रार के पास। द एग्री पर्सन कैन मेक एन अपील इन राइटिंग टू रजिस्ट्रार एक टू ऑफ द डिस्ट्रिक्ट का जो रजिस्ट्रार है उसके पास वो जाएगा अलॉन्ग विद द कॉपी ऑफ द रिफ्यूज़ल ऑर्डर ऑफ द डॉक्यूमेंट। ठीक है, जो रिफ्यूज़ल ऑर्डर है उसको साथ लगा के जाएगा। द अपील कैन बी प्रेजेंटेड बाय द एपेलेट हिमसेल्फ और हिज एडवोकेट। ठीक है, वो अपने खुद भी चाह सकता है और या उसका कोई वकील होगा, कौंसल होगा, उसके थ्रू भी हो जा सकता है। द अपील शैल बी प्रेफर्ड विद इन 30 डेज़ फ्रॉम द डेट ऑफ रिफ्यूज़ल। और अपील आपकी 30 डेज़ के अंदर प्रेफर की जाएगी जब आपका रिफ्यूज़ल हुआ है। ठीक है, लॉ सूट इन कोर्ट। अब उसके बाद दूसरा ये कि पहले वो अपील कर सकता है, दूसरा वो ये है कि कोर्ट में जा सकता है। द एग्री पर्सन कैन फाइल अ केस थ्रू द कोर्ट ऑफ लॉ अगेंस्ट द सब रजिस्ट्रार अलॉन्ग विद द कॉपी ऑफ द रिफ्यूज़ल ऑर्डर। रिफ्यूज़ल ऑर्डर की कॉपी के साथ वो जा सकता है। द एडवोकेट ऑफ द एग्री पर्सन कैन फाइल द केस इन कोर्ट। और एग्री पर्सन का जो बंदा एडवोकेट है, जो वकील होगा, कौंसल होगा, वो जाएगा, वो कोर्ट में केस करेगा। डैमेजेस। इफ रजिस्ट्रेशन एक्ट द डैमेज आर द रेमेडी इन द शेप ऑफ मनी विच इज़ गिवन टू द एग्री पर्सन बाय द सब रजिस्ट्रार। अगर कोई ऐसी चीज़ है, कोई वैलिड रीज़न और प्रूव कर देता है कि जी ये चीज़ इनमें से कोई चीज़ नहीं थी और इसने मेरे जानबूझ के अगर की है तो उसके बाद रेमेडी ये है कि वो डैमेजेस ले सकता है सब रजिस्ट्रार से, गवर्नमेंट से। आफ्टर द रिफ्यूज़ल ऑफ द रजिस्ट्रेशन ऑफ द डॉक्यूमेंट थ्रू द कोर्ट ऑफ लॉ, कोर्ट उसको रेमेडीज़ देगी, उसके लिए उसको डैमेजेस देगी। इंजंक्शन कैन इज एन रेमेडी अंडर रजिस्ट्रेशन आफ्टर द submission of the application along with the refusal order of the appellate of the court determines the case and gives the order to the registered document। और अब इंजंक्शन ये होता है कि कोर्ट का ऑर्डर होता है टू डू और नॉट टू डू समथिंग, तो अब कोर्ट उसको ऑर्डर कर सकती है कि आप इसको रजिस्टर करें। ठीक है, अगर उसके ऊपर कोई नहीं है। ठीक है, तो ये हमने देखा। उसके बाद ऑब्जेक्टिव्स क्या है रेमेडी के। ऑब्जेक्टिव ऑफ रेमेडी आर द प्रोटेक्शन ऑफ द पर्सनल एंड प्रॉपर्टी राइट। ये बेसिकली लोगों के राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए की गई। द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द रेमेडी इज टू कंपनसेट द एग्री पार्टी, और एग्री पार्टी को कंपनसेट करने के लिए। ठीक है,
द सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द रेमेडी इज़ टू स्टॉप सब रिस्टार टू एब्यूजिव यूज़ ऑफ हिज पावर, और ताकि सब रिस्टार को रोका जाए ताकि वो अपनी एब्यूजिव ना करे, अपनी पावर्स का अब्यूज़ ना करे। द थर्ड ऑब्जेक्टिव ऑफ द रेमेडी इज़ टू सेटिस्फेक्शन ऑफ द एग्री पर्सन, और एग्री पर्सन का लॉ के ऊपर एक भरोसा पैदा और वो उसका सेटिस्फाई हो जाए इस चीज़ से। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।